नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। गेटवे ऑफ राजस्थान के नाम से मशहूर भिवाड़ी लंबे समय से प्रॉपर्टी बाजार में एनसीआर का हॉट डेस्टिनेशन रहा है। देश का दूसरा बड़ा इंडस्ट्रियल शहर होने के नाते यहां रिहाइश भी तेजी से बढ़ रही है। गुड़गांव, मानेसर से कामकाजी युवा यहां अपने सपनों का आशियाना बसा रहे हैं। बजट होम्स भिवाड़ी का मेन अट्रैक्शन है। भिवाड़ी के प्रॉपर्टी बाजार से जुड़े हर इन एंड आउट के लिए अगले आधे घंटे हमारे साथ ट्यून रहिए, बिकॉज आवर प्रॉपर्टी गाइड विल टेल यू एवरीथिंग। तो भिवाड़ी के बारे में हर डिटेल से आपको रूबरू करवाने के लिए, आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं ललित टेकचंदानी जी। ललित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टोटल न्यूज पर। ललित जी, भिवाड़ी के बारे में हर जानकारी आपसे लेंगे, जानेंगे कि वहां पर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कितने स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले जरूरी हो जाता है एक रिपोर्ट हमारे दर्शकों को यहाँ पर दिखाना, जो बताएगी कि भिवाड़ी में कितनी संभावनाएं हैं और भिवाड़ी के बारे में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके बारे में वहां इन्वेस्ट करने से पहले आपका जानना बहुत जरूरी है। किसी भी शहर की कनेक्टिविटी उसके प्रॉपर्टी बाजार के लिए हमेशा से उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रही है। कुछ ऐसे ही बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ बसा है राजस्थान का प्रवेश द्वार, या कहें सिंह द्वार, भिवाड़ी। NH8 की तेज रफ्तार के साथ हरियाणा के धारूहेड़ा इलाके के पास बसे इस शहर को भविष्य का शहर भी कहा जाता है। भिवाड़ी की खासियत है उसकी उद्योगों पर टिकी अर्थव्यवस्था, और इसी अर्थव्यवस्था ने यहाँ नए रोजगारमंदों को अपनी ओर अट्रैक्ट किया है। लेकिन प्रॉपर्टी बाजार की मंदी का असर इस शहर पर भी पड़ा है। पिछले 6 महीने से ना रोटेशन चालू हो गया है। रेडी टू मूव इन मार्केट धीरे धीरे सुधरता जा रहा है। बायर्स आ रहे हैं, अब एक्चुअल एंड यूजर आ रहे हैं। पहले क्या प्रॉपर्टी इन्वेस्टर से एक दूसरे इन्वेस्टर, दूसरे तीसरे इन्वेस्टर ये चल रही थी, तो उससे आप थोड़ा फ्री हो गए हैं। इस समय बिल्कुल एक्चुअल एंड यूजर आ रहा है, वो चाहे गुड़गांव है, भिवाड़ी, धारूहेड़ा, और अब वो एक्चुअल प्रॉपर्टी एक्चुअल बायर के पास पहुँच गई। भिवाड़ी के बाजार पर नजर डालें तो इस शहर में भी ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर ग्रेटर भिवाड़ी बन चुका है। यहाँ की इमारतें यहाँ के विकास की कहानी को बयां करती हैं। भिवाड़ी के बाजार की कुछ समस्याओं में से एक है सर्किल रेट की समस्या, जिसे लेकर यहाँ के प्रॉपर्टी बाजार के लोग खासे परेशान हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ खरीदार मौजूद हैं, लेकिन सर्किल रेट की समस्या को सरकार सुलझा नहीं पा रही है। सर्कल रेट की भिवाड़ी के अंदर यदि बात करूँ तो बहुत लंबे समय से चली आ रही है, जो अब तक उसका तो अभी तक कोई समाधान गवर्नमेंट करती दिख नहीं रही, और मेरे को तो पता नहीं कब करेगी। प्रॉब्लम है कि जैसे मार्केट रेट के और सर्कल रेट का मैचिंग नहीं खाता। कहीं क्या है कि सर्कल रेट बहुत ज़्यादा है, मार्केट रेट कम है, कहीं मार्केट रेट कम है, सर्कल रेट ज़्यादा है। एक और प्रॉब्लम है यहाँ पे, जैसे हम बिल्डर से कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, मैंने सपोज करो एक बिल्डर से एक अमाउंट में मतलब सपोज करो कि आज बिल्डर से मैंने 15 लाख रुपए की कोई प्रॉपर्टी बुकिंग की है, उसकी रजिस्ट्री बिल्डर 3 साल बाद कराता है, तो उसमें जो सर्कल जो मेरी रजिस्ट्री का स्टैम्प ड्यूटी लगेगा वो 3 साल बाद जो रेट होगा वो रेट लगेगा, जिस रेट में मैंने बिल्डर से परचेज की वो रेट नहीं लगाती गवर्नमेंट। ये सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है यहाँ पे। भिवाड़ी की खासियत है यहाँ के बजट होम सेगमेंट। यहाँ आपको 1 BHK से लेकर विला तक सभी तरह की प्रॉपर्टी मिल जाएगी। यहाँ कुछ साइट्स ऐसी हैं जहाँ सरकार ने प्रोजेक्ट शुरू करने वाले बिल्डर से IDC और EDC यानी इंटरनल और एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज तक ले लिए हैं, लेकिन काम के नाम पर फिलहाल कुछ भी नहीं हो पाया है। इंडस्ट्रियल इलाका होने के चलते वेस्ट वाटर यहाँ की बड़ी चुनौती है। तो भिवाड़ी में एक ही प्रॉब्लम जो है कि वो है सिर्फ उद्योगों से निकलता हुआ गंदा पानी। इसके अलावा भिवाड़ी में और कोई प्रॉब्लम नहीं है। शांति प्रिय इलाका है, शांति प्रिय लोग हैं। सरकार से मैं एक ही विनती करता हूं कि धारूहेड़ा भिवाड़ी का जो औद्योगिक क्षेत्रों से, औद्योगिक इकाइयों से जो निकलता हुआ गंदा पानी है, अगर जो उसकी निकासी हो जाए, एक सौंदर्यीकरण हो जाए भिवाड़ी और धारूहेड़ा के मेन एंट्री का। जैसे आप अंदर एंट्री की है तो वहाँ पे आपने देखा गड्ढे खुदे हुए हैं, आपने देखा है कि जिस तरह से गंदा पानी का एक निकासी नहीं है,
अगर जो उस पानी की निकासी हो जाए तो सर निसंदेह भिवाड़ी और धारोड़ा एनसीआर का सबसे उभरता हुआ एरिया होगा और एनसीआर का सबसे डेवलपमेंट एरिया होगा। उम्मीदों, संभावनाओं और भविष्य के इस शहर पर सरकार अब आगे क्या प्लान करती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल भिवाड़ी इंडस्ट्रीज के लिए हॉट बाजार बना हुआ है। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कानपाल, टोटल न्यूज, भिवाड़ी। राजस्थान का प्रवेश द्वार, संभावनाओं का शहर, भविष्य का शहर, लेकिन क्या सब कुछ इतना ही मीठा मीठा, इतना ही अच्छा है भिवाड़ी के बारे में, या फिर कुछ ऐसा भी है जिनका खास ख्याल रखना जरूरी है? इन सभी बातों को बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे प्रॉपर्टी गाइड ललित टेकचंदानी जी। ललित जी, अगर बात करें भिवाड़ी की, सबसे पहले जो हमारे तमाम दर्शक हैं जिन्होंने नहीं सुना इतना भिवाड़ी के बारे में, जो आजकल ही भिवाड़ी जो नाम है वो उतना सुर्खियों में आ रहा है, तो वो जानना चाहेंगे कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। देखिए, अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम एनसीआर के और रीजन से मैं अगर तुलना करूं तो मैं इसको भिवाड़ी को 3 नंबर दूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर में। वहां पे अभी जैसे कि किसी ने बताया कि जो एक इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, एक इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एक चैलेंज हो सकता है आने वाले टाइम में अगर उसको ठीक से उसका देख रखाव नहीं किया गया। उसके अलावा मेरे को यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई ऐसी कोई कमी नहीं लगती। हाँ, एक लोगों के मन के अंदर एक रहता है पानी को लेके, बिकॉज राजस्थान में पानी की समस्याएं, ये सब चीजें एक दिमाग में आती है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो पानी के मामले में मेरे हिसाब से एनसीआर में मैं इसको 4 नंबर दूंगा बाकी एनसीआर के रीजन्स की तुलना। तो पानी और ये सब चीजों की वहां पे कभी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम रोड्स, हॉस्पिटल्स और ये सब चीजें देखें तो वो वहां पे मौजूद है, स्कूल्स वहां पे मौजूद हैं, अच्छे प्रॉपर रोड है, प्रॉपर कनेक्टिविटी है, आपकी नेशनल हाईवे से कनेक्टिविटी है। दोनों तरफ एक जो भिवाड़ी अलवर रोड है वो भी एक हाईवे है, आपका दिल्ली जयपुर वाला जो है वो भी एक हाईवे है। तो काफी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है भिवाड़ी की अगर ओवरऑल देखा जाए। उस लिहाजे से अगर मैं देखूं, उसको कंपेयर करूं, अगर मैं दिल्ली से उसका किलोमीटर में अगर मैं बात करूं तो 70 किलोमीटर के करीब का डिस्टेंस है दिल्ली टू भिवाड़ी। और अगर हम गुड़गांव से बात करें तो 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस वाइज कोई इतना ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। लोग 50-50, 60-60 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं, गुड़गांव में काम करते हैं, दिल्ली से ट्रैवल करते रहते हैं लोग, रोज करते रहते हैं। तो उस मामले से मैं इसको काफी अच्छा एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या एक खुद के रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको काफी अच्छा मानूंगा। ललित जी, आप तो बता रहे हैं कि काफ़ी अच्छा ये फायदे का सौदा हो सकता है, लेकिन अगर रियल एस्टेट मार्केट की बात करें तो काफ़ी मंदी का असर रियल एस्टेट मार्केट का देखने को मिला हमें कि जो प्रोजेक्ट्स थे वो पूरे नहीं हो पाए या लटक गए या अधूरे रह गए। तो रियल एस्टेट में जब मंदी आई उसका भिवाड़ी में कितना असर पड़ा और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कितने स्ट्रॉन्ग? देखिए, रियल एस्टेट की जो हम मंदी की बात कर रहे हैं तो मंदी नो डाउट 2012 से जो है भिवाड़ी एकदम स्टैग्नेंट हो गया और कुछ टाइम ऐसा था कि भिवाड़ी जो उसके लॉन्च प्राइसेस थे उससे भी नीचे आ गया, लेकिन अब धीरे धीरे वो रिकवर कर रहा है। अगर हम बात करें एक अफोर्डेबिलिटी की, अगर मैं भिवाड़ी की अगर आज बात करूं तो 2500 रुपए पर स्क्वायर फुट से लेके 3500 रुपए पर स्क्वायर फुट तक आपको वहां पे रियल एस्टेट मिल सकता है, जो कि एक बहुत ही अट्रैक्टिव रेट है। और देखिए, रियल एस्टेट मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो 2 चीजें उसको गवर्न करती है, एक डिमांड सप्लाई, दूसरा है सेंटीमेंट्स। डिमांड सप्लाई की बात करें तो भिवाड़ी को अगर मैं ओवरऑल भिवाड़ी देखूं तो कोई इतना बड़ा डेस्टिनेशन नहीं है। ओवरऑल इसकी अगर मैं बोलूं तो 5-5.5 हजार एकड़ का पूरा ये शहर है। तो उस लिहाजे से यहाँ पे ज्यादा सप्लाई एंटिसिपेटेड नहीं है और डिमांड जो है वो आज की डेट में रुकी हुई है बिकॉज ऑफ सेंटीमेंट्स, जो कि लोगों में आज एकदम जीरो सेंटीमेंट है रियल एस्टेट के प्रति। वो ग्रेजुअली सुधरेगा। एक लिक्विडिटी की प्रॉब्लम थी तो वो 7th पे कमीशन से हमारे को आते हुए दिखता है और ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है बिकॉज 7th पे कमीशन में जो लोगों का इन्वेस्टमेंट वाला जो एक तबका रहता है वो 20 से लेके 50 लाख तक के ब्रैकेट का रहता है। तो 20 से 50 लाख तक की प्रॉपर्टीज, अगर अच्छी प्रॉपर्टी, एक क्वालिटी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो भिवाड़ी एक लोकेशन है जो कि आपको ऑफर कर सकती है। यानी कि आप कह रहे हैं कि जो बजट होम्स ढूंढ रहे हैं तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा ये एक ऑप्शन है कि वो वहाँ पे उसे ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन एक और सवाल, दरअसल जो बजट होम्स हम जो सुनते हैं तो मिडिल क्लास फैमिली हमारे जहन में आती है, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली है जितना स्ट्रगल करती है लेकिन चाहती है कि वो जहाँ भी इन्वेस्ट करे, कुछ भी ले, तो वो मिडिल क्लास ना लगे, वो टैग वहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो क्या भिवाड़ी ऐसा है जहाँ पर 1 BHK से लेकर या विला वाले लोग भी रहते हैं? नहीं, बिल्कुल। आप देखेंगे भिवाड़ी का जो है
जो प्रेफर्ड ब्रैकेट है एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का, वो 2 BHK से लेके 3 BHK का है। विला के नंबर्स भी कम है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे विलाज हैं वहाँ पे, बहुत ही लिमिटेड सप्लाई है विला की। 1 बेडरूम की भी काफ़ी सप्लाई है, लेकिन जो मेन तबका है वो 2.5 बेडरूम, रादर 2 बेडरूम नहीं 2.5 बेडरूम और 3 बेडरूम में देखता है। बिकॉज देखिए हर लोगों की एक्सपिरेशन लेवल होती है। जो 1 BHK में रहता है वो सोचता है कि मैं ग्रेजुएट करूं 2 BHK में, 2 BHK वाला 3 BHK में करता है। तो जब आप इन्वेस्टमेंट देखते हैं और देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं है, तो आप प्रेफर करते हैं कि आप एक लैविश सा, एक अच्छा सा, एक स्पेशियस घर की तलाश करें। तो वो जो स्पेशियस घर है वो आपको भिवाड़ी में मिलता है एट एन अफोर्डेबल प्राइस। सबसे बड़ा जो प्राइसिंग फैक्टर है वो बड़ा अफोर्डेबल है। और आने वाले टाइम में देखिए मुंबई कॉरिडोर वहाँ पे है, सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे एयरपोर्ट की भी है, कार्गो टर्मिनल की एक प्रपोज्ड वो है, दारूहेड़ा है, आसपास के इंडस्ट्रियल एरिया है, मानेसर के इंडस्ट्रियल एरिया, भिवाड़ी के खुद के इंडस्ट्रियल एरिया है। तो इसमें जो एग्जेक्टिव आते हैं काम करने से, वो नेचुरल सी बात है कि भिवाड़ी के नहीं है वो लोग, वो दिल्ली से या भिवाड़ी से या इंडिया के और पार्ट से आते हैं। तो उन लोगों को रहने के लिए आप रेंटल रिटर्न देखिए, आप भिवाड़ी में अगर हम बात करें तो बहुत अच्छी रेंटल रिटर्न मिलती है। गुड़गांव में सबसे अच्छी है, गुड़गांव के बाद भिवाड़ी में आपको 6 से 8% की रेंटल यील्ड मिलती है, जो कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में नहीं मिल पाती। बिल्कुल, तो ये आप बता रहे सारे प्लस पॉइंट बेनिफिट्स हैं, लेकिन जिस तरह आपने शुरुआत में जिक्र किया कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, इसको सुनकर लोग थोड़ा स्टेप बैक कर सकते हैं क्योंकि पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। तो ऐसे में कितना कन्वीनियंट रहेगा वहाँ पर जो लोग रहना चाहते हैं, रेंट के पर्पज से नहीं, जो वहाँ पर रहना चाहते हैं, जो बसना चाहते हैं। देखिए रही बात अगर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की, तो आपने देखा होगा कि पिछले कुछ टाइम से हमारी NGT और कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि पॉल्यूशन और इन सब चीज़ों का बड़ा ही उल्लंघन करने वालों के साथ बड़ा ही वो करते हैं। तो ये कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, ये कुछ बॉडीज हैं जो कि मेरे हिसाब से उनको कंट्रोल करना चाहिए। बिकॉज देखिए किसी भी शहर के लिए अच्छा नहीं है कि आप एक नेगेटिव पॉइंट की वजह से पूरे शहर को आप किसी प्रॉब्लम में डालें, उसकी ग्रोथ को आप हैम्पर करें। तो बहुत जरूरी है सरकार के लिए, वहाँ की राजस्थान सरकार के लिए, इवन NCR के लिए, एक जो हमारी सेंट्रल बॉडीज हैं, NGT जैसी बॉडीज हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पॉल्यूशन और ये जो है आज की डेट में अगर आप प्लानिंग करें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा वहां पे बसावट होती जाएगी तो प्लानिंग में उतनी मुश्किलें आती जाएंगी। तो आज एक राइट टाइम है उसको प्लान करने का, इंडस्ट्रियल वेस्ट को कैसे डिस्पोज करना है, वहाँ की सीवरेज वगैरह कैसे ठीक करनी है। तो अभी हम कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि अभी हमारे पास वक्त भी है और अभी वहाँ पर इतनी गुंजाइश है कि हम वहाँ पर कंट्रोल कर सके। बिल्कुल। एक कॉलर जुड़ गई है हमारे साथ, शालिनी जी है दिल्ली से। जी शालिनी जी, क्या सवाल है आपका? ग्रेटर नोएडा में हमारा प्लॉट है, ये आनंद आश्रय के सामने P4 जलवायु विहार वगैरह आसपास है। तो हमने जिसने रेट में लिया वो भी नहीं मिल रहा है, तो इसका फ्यूचर क्या है, कुछ बता सकते हैं? शालिनी जी, पहले तो हम आज भिवाड़ी की बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपने कॉल किया, आपने सवाल पूछा है, तो इसलिए हमारे प्रॉपर्टी गाइड आपके सवाल का जवाब देंगे, जो भी सही होगा। ग्रेटर नोएडा की बात कर रहे हैं। जी देखिए, आपने जो एक बात बोली कि इसका फ्यूचर क्या है, इसका फ्यूचर ही है, बिकॉज अभी प्रेजेंट में कुछ नहीं है। आपने खुद ही बताया कि जिस रेट पे आपने इन्वेस्टमेंट किया आपको वो तक नहीं मिल पा रहा। अभी आप देखें पूरा मार्केट ही स्लो है, लेकिन मार्केट में इस समय अगर हम देखें कि पिछले 4-5 महीने में कुछ मूवमेंट आई है, जो कि मार्केट एकदम रुका हुआ था। मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रांजैक्शंस होने लग गई हैं, लेकिन जो एक बायर रुका हुआ था वो आज की डेट में मार्केट में आके अपना रिसर्च वर्क कर रहा है और मार्केट को अच्छे से जानने की कोशिश कर रहा है। तो मार्केट में थोड़ी सी मोमेंटम आई है। लिक्विडिटी की एक मेजर प्रॉब्लम है जो कि सारे डेवलपर्स के साथ है। लिक्विडिटी का एक जो इशू है वो हम उम्मीद करते हैं कि 7th पे कमीशन से कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो। और जैसे कि मैंने पहले कहा, 7th पे कमीशन जो है वो एक ब्रैकेट, एक तबका जो है वो 20 से लेके 50 लाख वाला जो तबका है उसी को ही ज्यादा, इस रेंज की जो प्रॉपर्टीज होगी उनको ही ज्यादा इम्पेटस मिलेगा। तो अब किसी का अगर ग्रेटर नोएडा की तरफ रुझान है तो मेरे हिसाब से ग्रेटर नोएडा में भी उस तरीके की प्रॉपर्टीज हैं जो कि उस बजट को फिट करती हैं। तो आप थोड़ा सा इसमें सब्र कीजिए। मेरे हिसाब से 6 से 8 महीने में मार्केट में मोमेंटम आएगी, लेकिन अगर आपको कोई डिस्ट्रेस नहीं है तो इसको आप होल्ड करके चलिएगा। सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपके पास प्लॉट है और प्लॉट हमेशा डिमांड में रहता है। जी, और गुड़गांव से एक और कॉलर है नवीन हमारे साथ। जी नवीन जी, क्या सवाल है आपका? हाँ जी मैम, मैं ये पूछना चाह रहा था, मैंने इन्वेस्ट किया भिवाड़ी में रॉयल पार्क में। जी, सवाल बताएं अपना।
हाँ, मैंने रॉयल पार्क है एवलोन का, ये 20 के मॉल के साइड में, इसमें इन्वेस्ट किया हो, तो मैं ये पूछना चाह रहा था अभी इसमें कुछ उम्मीदें हैं या इसको अभी मैं निकालने में फायदा है? जी देखिए अभी निकालने में फायदा नहीं है बिकॉज मार्केट स्लो है। अभी इस समय ये बायर्स मार्केट है, सेलर्स मार्केट नहीं है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन मौका है इन्वेस्टमेंट करने का। लेकिन अगर आप मार्केट में कोई चीज बेचने जाएंगे तो आपको उसकी अप्रोप्रिएट कीमत नहीं मिल पाएगी जो आपने एंटिसिपेट की होगी। और भिवाड़ी को लेके मैं आपको ये बोलूंगा कि थोड़ा सा आप सब्र कीजिए। 2012 से थोड़ा सा मैंने बोला जैसे कि मार्केट थोड़ा स्लो हुआ, भिवाड़ी डाउन भी हुआ, लेकिन हम लास्ट क्वार्टर में देखेंगे तो भिवाड़ी 2% 3% अप हुआ है और एक अपवर्ड उसकी तरफ जाने की कगार में है। तो होल्ड करिए, सब्र करिए। देखिए प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा मंत्र होता है प्रॉपर्टी प्लस पेशेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं है कि 2 साल 3 साल, हाँ बीच में ऐसा टाइम आया था 2-2 साल में आपकी प्रॉपर्टी की कीमतें डबल हो जाती थी, लेकिन अब वो ऐसा टाइम कभी नहीं आएगा। थोड़ा सा आपको जी। पेशेंस धरना पड़ेगा। और दिल्ली से एक और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, धर्म सिंह जी। जी धर्म सिंह जी, क्या सवाल है आपका? मैंने जो है ये भिवाड़ी में एनडीएलसी कंपनी का एक प्लॉट लिया 2 साल पहले जी ये कजारिया टाइल के पास किदरपुर रोड पर है जी तो तब से रेट कोई वैसे के वैसे ही है, तो क्या है उसका फ्यूचर जो है, कुछ है आगे रखें उसको अभी? जी आप शुक्र मनाइए कि रेट वैसे के वैसे ही हैं। बहुत नीचे जगह नहीं में तो गए। रेट जो जिस लोगों पे रेट पे लोगों ने लिया था उससे भी नीचे गिर गए हैं। तो ये आप सब्र कीजिए। देखिए 2 साल कुछ पीरियड नहीं होता रियल एस्टेट में। आप सोचे कि आपको प्रॉफिट मिल जाए तो कम से कम 5 साल की होल्डिंग आप लेके चलोगे तो आप सेटिस्फाइड भी होगे जब आप उसको डिस्पोज ऑफ करोगे। तो उसको आप प्लीज होल्ड करके चलिए। जी। ये मत सोचिए कि ओवरनाइट मेरी प्रॉपर्टी 2 साल, हम उसको ओवरनाइट ही बोलते हैं बिकॉज 10-10 साल तक लोगों को पोजेशन नहीं मिलती। जी तो आप सब्र कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। होल्ड करिए अपनी पेशेंस रखिए प्रॉपर्टी जी। को। दिल्ली से मदन जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। जी मदन जी, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। मैडम ये है ना, मेरा मारुति विहार गुड़गांव सेक्टर 28 में फ्लैट्स है। जी ठीक है जी, अगर मैं उसको अभी डिस्पोज ऑफ करके निकाल के अगर भिवाड़ी में लेना चाहता हूँ तो कुछ बेनिफिट रहेगा? जी देखिए बहुत अच्छा आपका ये डिसीजन रहे हेलो आपका ये बहुत अच्छा डिसीजन रहेगा कि अगर आप उसको डिस्पोज ऑफ करके भिवाड़ी में इन्वेस्ट करें, बिकॉज उसकी वैल्यू एक अच्छी वैल्यू है आज की डेट में जहां पे आप अभी करंटली डिस्पोज ऑफ करने की बात कर रहे हैं। और भिवाड़ी में उसी कीमत में आपको एक बहुत ही लाविश एक अच्छी ऑप्शंस मिल सकती है, आपको रेडी टू मूव इन ऑप्शंस भी मिल सकती हैं। तो बहुत अच्छा डिसीजन रहेगा। देखिए अगर मार्केट डाउन है तो डाउन है, अगर मार्केट में हमेशा एक बैलेंस बना रहता है। अगर मार्केट अप होता है, आपकी प्रॉपर्टी ज्यादा कीमत पे बिक रही है तो आप दूसरी इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा कीमत पे कर रहे हो। अभी मार्केट डाउन है, अगर आपकी प्रॉपर्टी सस्ते में बिक रही है तो आपकी जो दूसरी इन्वेस्टमेंट है वो भी सस्ते में हो रही है। तो आपको एडवांटेज इसमें ये रहेगा कि आपके एक लाविश, एक अच्छी लाइफस्टाइल वाला, एक अच्छा स्पेशियस आपको अकोमोडेशन मिल सकता है। जी तो आप बता रहे हैं कि जो सब्र है वो इसका एकदम मंत्रा है कि अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो हमें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें वापस भिवाड़ी की ललित जी, तो फिर हमने अपनी रिपोर्ट में देखा कि सर्कल रेट को लेकर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ क्या वो कंफ्यूजन है या वाकई वो प्रॉब्लम है, क्या है वो पूरा? नहीं देखिए, सर्कल रेट की जो प्रॉब्लम है वो अभी पीछे 3-4 साल से काफी बड़ी है। आप नोएडा की भी अगर हम बात करें तो नोएडा में भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे आप खरीदने जाते हो, उस रेट पे आप खरीदते हैं, उससे डबल सर्कल रेट है। तो सर्कल रेट पे कुछ ना कुछ होगा, कुछ रिविजन्स आने की उम्मीद है सर्कल रेट पे। भिवाड़ी भी एक ऐसा रीजन है जहाँ पे सर्कल रेट का और जो मार्केट वैल्यू है प्रॉपर्टी का उसका मिसमैच है। सर्कल रेट बहुत जगह पे ऊपर की तरफ है और प्रॉपर्टी की वैल्यू कम है। बट देखिए किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर आप किसी भी बिल्डर के पास जाएंगे वो आपकी सेल लूज नहीं करेगा, उसकी कोई ना कोई रेमेडी देते हैं वो। तो जो इसके अंदर जो आपको एक स्टैंप ड्यूटी का एक खामियाजा भुगतना पड़ता है किसी बायर को, बिकॉज नेचुरल सी बात है अगर सर्कल रेट ज्यादा है तो आप स्टैंप ड्यूटी ज्यादा दे रहे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं फिलअप किसी ना किसी तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है। तो ट्रांजैक्शंस भिवाड़ी में हो रही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही। रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज की ट्रांजैक्शन हो रही है और किसी ना किसी तरीके से अभी फिलहाल मैनिपुलेट किया जा रहा है, बट आने वाले टाइम में इसमें कहीं ना कहीं चेंजेस देखे जाएंगे। जी बिल्कुल। और नरवाना से मनीष जी जुड़ गए हमारे साथ। जी मनीष जी, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो, नमस्कार मैम। जी अपना सवाल बताएं। मैम जी, मेरी प्रॉपर्टी करनाल डिस्ट्रिक्ट में है 4.25 एकड़ जमीन, और मैं जी हेलो जी जी और उस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी का कब्जा किया हुआ है मेरे परिवार का, सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम है। तो उसके लिए मुझे अब ना तो मुझे कानून का सहारा मिल रहा, क्योंकि अगर मैं वहाँ पर जाता हूँ तो मेरे को खतरा है। तो मुझे क्या करना चाहिए इसके बारे में?
देखिए, इसमें तो मैं आपको बोलूँगा कि आप बिल्कुल कुछ मत सोचिए, एक लीगल ओपिनियन लीजिए। आप लीगल बैटल के अलावा कुछ नहीं कर पाएँगे, आपको इसमें लीगली ही कार्रवाई करनी पड़ेगी। और अब आप ज़्यादा देर मत कीजिए, आप ले लीजिए, मतलब कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। जुडिशियल सिस्टम पे थोड़ा-सा आप भरोसा करेंगे, सब चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं। हाँ, जुडिशियल प्रोसेस में टाइम बहुत लग जाता है सॉर्ट आउट होने में, लेकिन अभी हमने पीछे देखा है कि पिछले 3-4 सालों से रियल एस्टेट इश्यूज़ और जो ऐसे सिविल मैटर्स आ जाते हैं, उनको काफ़ी जल्दी ही सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप जुडिशियल के अलावा जी। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं हो, कोई और तुरंत ऑप्शन- किसी वकील से कंसल्ट कीजिए। जी। और योगेंद्र जुड़ गए हैं हमारे साथ दिल्ली से। जी योगेंद्र जी। मैम मेरे को एक एसेंसिया का मैंने प्रोजेक्ट देखा है भिवाड़ी में। जी। मुझे उसके बारे में जानना था, ये तो उसकी लीगल एक्सपर्टीज वो ठीक है, पास है सारी, और उसमें इन्वेस्टमेंट का आगे किस तरह का आप देखते हैं अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से डाला जाए? जी। देखिए, भिवाड़ी में जो ऐसे मैं ओवरऑल एरिया की बात कर रहा हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर डेवलपर की बात नहीं कर पाऊंगा अभी इस समय, लेकिन भिवाड़ी जो है एक राइट प्राइस पे इन्वेस्टमेंट है आज की डेट में। तो आज की डेट में इन्वेस्टमेंट राइट प्राइस पे होना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, अगर आपकी यही प्रॉपर्टी के जो प्राइसेस होते हैं वो इन्फ्लेटेड होते, आज की डेट में अगर भिवाड़ी 4,000 रुपए पे होता तो मैं आपको एडवाइस नहीं करता कि भिवाड़ी आप 4,000 रुपए पे इन्वेस्ट करिए। लेकिन आज की डेट में जो भिवाड़ी का ब्रैकेट है वो 2,500 से लेके 3,500 रुपए तक है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसमें इन्वेस्ट करिए, क्योंकि भिवाड़ी में ज्यादा सप्लाई नहीं आनी है। और भिवाड़ी में जो डेवलपमेंट जिस तरीके से देखी जा रही है, वहां पे मेट्रो भी प्रपोज्ड है, कई चीजें प्रपोज्ड है, उसकी कनेक्टिविटी, उसका जो एक जोग्राफिकल लोकेशन है वो काफी अच्छा है। तो उस लिहाजे से इस एरिया को जरूर इंपॉर्टेंस मिलेगी और रियल एस्टेट ऊपर जाएगा। आज की डेट में एट दिस प्राइस मैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको थम्स अप दूंगा। और रवि जुड़ गए भिवाड़ी से हमारे साथ। जी रवि जी, क्या सवाल है आपका? मैडम मैंने कैपिटल एरिया में एक दुकान ली है जी। तो उसमें हमारे जो मीटर का चार्ज है वो 25,000 रुपए बताया गया है और जी। पावर बैंक का 75,000 रुपए। हेलो जी जी, बताएं, सवाल बताएं। तो 75,000 रुपए पावर बैंक का बताया हमारे लिए, 25,000 रुपए मीटर का चार्ज बताया है, क्या ये जायज है? देखिए, जो वहां पे है ये पब्लिश्ड रेट होते हैं, ये कोई अपनी तरफ से बताता नहीं है, ये सरकार के रिकॉर्ड्स में होते हैं। आप अथॉरिटी में जाके आप वेरीफाई करवा सकते हैं, आप इसकी पूरी कॉपी ले सकते हैं। अगर आपको वो मना करें, आप आरटीआई फाइल करके इन चीजों की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये जो पब्लिश्ड रेट है वो तो पब्लिश्ड रेट रहेगा ही रहेगा, उसको आप भी कुछ नहीं कर सकते, हम भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप देखिए, किसी भी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में 2-3 लोगों की जरूरत होती है, डेवलपर, ब्रोकर, आप टैक्स कंसल्टेंट जो आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी होती है, और एक लॉयर, ड्यू डिलिजेंस अगर आप करवाना चाहें तो इन चारों लोगों की हमेशा मदद लेनी चाहिए। आपके केस में आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करें तो वो आपको बेहतर इसमें एडवाइस कर पाएंगे। जी। और गुड़गांव से दीपक जुड़ गए हैं हमारे साथ। जी, अपना सवाल बताएं। हाँ नमस्कार जी। जी, अपना सवाल। सर मेरा एक भिवाड़ी के अंदर क्रिस सिटी जो टपूकरा के पास में है, वहां पे मेरा एक क्रिस सिटी फेज 2 के अंदर फ्लैट है जी। उसमें मैंने अभी ये 3-3.5 साल हो गया, अभी वो पोजीशन भी मिल गया है मेरे को। अभी वहाँ पे रेंटल सिर्फ 5,000 रुपए रेंटल है और रेंटल इनकम जो आ रहा है मंथली, बाकी उसमें 22-23 लाख रुपए का फ्लैट लेने के बाद में आज वहाँ पे जब बात करते हैं तो प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं कि 20 लाख रुपए में, 19 लाख रुपए में आपको वही चीज मिल जाएगा उसी में। तो प्रॉपर्टी जो है वो आज मतलब इतना ये हाल हो गया कि 3-4 लाख रुपए नीचे मिल रहा है 3 साल बाद में भी। तो इसके लिए आगे लॉन्ग टर्म में रखें या इसको आगे निकालने में फायदा है? अब देखिए, आप खुद ही बता रहे हैं कि आपकी 22 लाख की प्रॉपर्टी अगर आप बेचने जा रहे हैं, वहां पे आपको 18 लाख मिल रहे हैं, आपको 19 लाख मिल रहे हैं। मैं बायर होऊंगा और आपके जैसे अगर कोई मेरे को बेचेगा 22 लाख की प्रॉपर्टी 18 लाख में, मैं तुरंत उसको ले लूंगा और उसको फ्यूचर के लिए मैं सिक्योर करके चलूंगा। अभी ओवरऑल रियल एस्टेट मार्केट डाउन है, ना ही केवल भिवाड़ी का, आप जो मार्केट देखेंगे वो मार्केट डाउन है। बट पेशेंस बहुत जरूरी है। देखिए, आपको एक तो अच्छी बात है कि आपको पोजेशन मिल गया, आप कुछ लकी मकान ओनर्स में से हो जिनको पोजेशन 3-3.5 साल में मिल गया, जो कि बहुत अच्छी बात है आज की डेट में। तो आप उसी को एक पॉजिटिव मान के चलिए, थोड़ा सब्र कीजिए, जैसे कि मैंने पहले कहा। और जो दूसरी आप बात कर रहे थे रेंटल की, कि आपको 5,000 मिल रहा है, अब भिवाड़ी में 25,000 रुपए भी रेंटल है 2 BHK 3 BHK का। तो आप लोकेशन का तो आप देखेंगे ना, आप हमेशा दिल्ली में सेंट्रल दिल्ली की प्रॉपर्टी, साउथ दिल्ली की प्रॉपर्टी, ईस्ट दिल्ली की प्रॉपर्टी, इनमें आप वेरिएंस देखते हैं। तो भिवाड़ी भी जो है वो अलग अलग पॉकेट्स में बटा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे वहां पे ग्रोथ हो रही है,
डिमांड बढ़ेगी, आपकी रेंटल पॉपुलेशन जो आती है, जो कि मकान किराए पे लेती है, उनकी भी डिमांड बढ़ेगी। काफी इंडस्ट्रीज आज की डेट में एस्टैब्लिश्ड हैं, काफी और वहां पे आने तो के रेट्स अपने आप कगार बूम में हो हैं। जाएंगे जी। दिल्ली से सलीम जुड़ गए हैं हमारे साथ। जी सलीम जी, क्या सवाल है आपका? मेरा मैडम ये सवाल है कि मुझे प्लॉट लेना है दिल्ली एनसीआर में, जी तो कहाँ पे बेटर रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिए, और मेरा बजट 40 लाख है। जी देखिए, सबसे पहले आपको क्लैरिटी नहीं है। आप बात कर रहे हैं कि मैंने प्लॉट लेना है दिल्ली में, एनसीआर NCR में। दिल्ली और एनसीआर में आप दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो आपको देखना है कि आप कहाँ पे, आपका प्रेफरेंस कहाँ पे रहेगा, आप काम कहाँ पे करते हैं, आपके बच्चों की स्कूलिंग कहाँ पर है। तो बड़ी चीजें, बड़े फैक्टर्स होते हैं जो कि एक रोल प्ले करते हैं प्रॉपर्टी डिसाइड करने में। तो वो आपकी एक पर्सनल वो है कि मैं गाजियाबाद रहना चाहूंगा, या मैं फरीदाबाद रहना चाहूंगा, या मैं भिवाड़ी रहना चाहूंगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एनसीआर में, और अगर आपको इन चीज़ों का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि वहाँ पे स्कूल होना चाहिए या मैं काम करने कहाँ जा रहा हूँ, एक सिर्फ आप इन्वेस्टमेंट करके डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो जहाँ पे भी सस्ता मिले, आज की डेट में जो मंत्रा है कि जहाँ पे भी आपको सस्ता मिले आप वहाँ पे इन्वेस्ट करिए। जी ओवरऑल आने वाले टाइम में काफ़ी प्रोस्पेक्ट्स हैं रियल एस्टेट के। जी ललित जी, तो आपने तो हमारे जो तमाम दर्शक हैं उनके सवालों के जवाब दिए, लेकिन एक सवाल मेरा यहाँ पर छोटा सा है। भिवाड़ी को तो आपने थम्स अप कहा इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, लेकिन जो उसके आसपास के एरियाज है वहाँ क्या कुछ कन्वीनियंट है इन्वेस्टमेंट के? नहीं, देखिए, मैं भिवाड़ी, दारूहेड़ा, इस बेल्ट को मैं एक ही मानता हूँ। और भिवाड़ी, दारूहेड़ा, नॉर्मली जब भी हम रियल एस्टेट की बात करते हैं भिवाड़ी, दारूहेड़ा आ जाता है। आज आपका जो प्रोग्राम था वो स्पेसिफिक भिवाड़ी का था, तो मैं भिवाड़ी नाम ले रहा था। लेकिन भिवाड़ी के दायरे में जो रीजन आते हैं, दारूहेड़ा भी एक इंडस्ट्रियल एरिया है, उसकी प्रॉक्सिमिटी भी अच्छी है। सेम नंबर जो मैं भिवाड़ी को दूंगा वो सेम नंबर उसको दूंगा। लेकिन मतलब वो आपकी एक पर्सनल कॉल रहती है कि मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहूँ। हो सकता है कि आपको दारूहेड़ा में ऐसे प्रोमिनेंट बिल्डर्स ना मिले जो भिवाड़ी में मिले, या भिवाड़ी में मिले वहां ना मिले। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, लेकिन ओवरऑल जो है वो आसपास का जो सेक्टर है पूरा का पूरा ये ग्रोथ कॉरिडोर पे है। तो आप इन्वेस्टमेंट अपने पर्सनल कैपेसिटी में देख सकते हैं। आप तो कह सकते हैं सही वक्त है और सही जगह है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। वक्त तो सबसे बढ़िया है, और आप जितना वेट करते जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट एकदम ही इस समय बॉटम आउट मार्केट है। अगर मैं डेवलपर हूं तो मैं सिर्फ कॉस्ट टू कॉस्ट बेच रहा हूं, मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है। मैं बस ये चाहता हूं कि मेरा माल बिक जाए, निकल जाए। बिल्कुल। तो आज की डेट में इससे कम आने की चांसेस नहीं है। आप बहुत ही अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। ललित जी, और बहुत ही अच्छा हमारा शो भी रहा, आपने तमाम सवालों के जवाब भी दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और भिवाड़ी में क्या कुछ खास है और किस तरह से ये बन गया है हॉट प्रॉपर्टी डेस्टिनेशन, ये आपने जाना। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए हॉट प्रॉपर्टी डेस्टिनेशन के साथ। आप देखते रहिए टोटल न्यूज।